Hello everyone, welcome to the channel Scholars Top. If you have seen the videos and have got help, then please like, share and subscribe our channel. But if not, then पहले इस्तेमाल करें फिर तो हेलो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर ये है कि तुम लोग आ गए हो 9th पार करके 10th में, और 10th में ज़्यादा मेहनत करनी है तो मेहनत करेंगे हम साथ में, और ये है हमारा पक्का वादा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिससे कि हम आगे का चैप्टर जो है हिस्ट्री का पहला उसको पढ़ सकें। तो ध्यान से समझो कि जो नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन जो आया था लोगों को अंदर, वो आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थी उन लोगों ने कुछ मेजर्स और प्रैक्टिसेस करी थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस आ जाए, और उन लोगों ने कुछ चेंजेस करे थे। पहला चेंज ये था कि फ्रेंच फ्लैग को बदल दिया गया था, पुराने रॉयल फ्लैग को बदलकर एक नया ट्राई कलर आ गया था। दूसरा ये था कि स्टेट जनरल जो थे वो इनको इलेक्ट किया गया था, एक्टिव सिटीजन्स ने उनको इलेक्ट किया था। तीसरा ये कि नेशनल असेंबली रीनेम कर दी गई थी। चौथा ये कि जो है हाइम्स को जो है कंपोज किया गया था, हाइम्स कंपोज करी गई थी, मार्टियर्स को याद किया गया था, और कुछ ओथ्स भी ली गई थी, और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो उसको अपनाया गया था। फिर दूसरा ये है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ जो थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था, और वो लोग फ्रेंच बोलते थे और पेरिस में लिखते थे। तो अब देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, नेपोलियन 1799 में आया था, और उसने एक नेपोलियनिक कोड दिया था जो 1804 में आया था, और फिर नेपोलियन 1815 में वाटरलू के बैटल में हार गया था। लेकिन जो चेंजेस हुए थे उनको बारे में हमको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला ये, नेपोलियन ने जो भी सारे जो प्रिविलेजेस जो थे वो जो हमारी उनकी बर्थ पर जो बेस थे उनको हटा दिया था। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल थे। तीसरा, राइट टू प्रॉपर्टी थी, सब प्रॉपर्टी था और सबको अपनी प्रॉपर्टी लेने का राइट था। चौथा ये कि फ्यूडल सिस्टम जो था वो अबॉलिश्ड हो गया था। पांचवा, पीजेंट जो थे उनको सर्फडम और मैन्योरियल ड्यूज नहीं देने पड़ते थे। पांचवा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे। और छठा कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गया था। तो ये कुछ चेंजेस है जो 1804 में नेपोलियन ने करे थे, और ये आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो चेंजेस 1804 में नेपोलियन ने करे थे वो हमको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सारे आपको ऊपर चेंजेस दिए हुए हैं वो कुछ अच्छे चेंजेस हैं जो नेपोलियन ने करे थे, और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जैसे लोग जो हैं लॉ के सामने बराबर हो गए थे, उनको बहुत ढेर सारे ड्यूज़ नहीं देने पड़ते थे। जो पीजेंट्स थे उनको भी फ़ायदा हो रहा था, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सही हो गया था। यहाँ तक कि सारी चीज़ें नेपोलियन ने सही कर दी थी। लेकिन इस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और कुछ चीज़ों के एडवांटेजेस और साथ में डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। उसी तरह नेपोलियन की जो भी चीज़ें उसने चेंजेस करी थी उसके साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, तो जिसको हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसी पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि नेपोलियन के क्या ड्रॉबैक्स थे। लोगों ने ये जानना शुरू कर दिया था कि उनका समय अच्छा चल रहा है और वो अच्छे से सारी चीज़ें कर पा रहे थे। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो ड्रॉबैक्स पहला ये था कि उससे जो है टैक्सेशन बढ़ा दिया था, सेंसरशिप आ गई थी, और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी। तो फ्रेंच आर्मी में बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को फोर्स करके अंदर डालता था। और यूरोप में दो तरह के लोग थे, ऑटो एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। तो एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी जो थे वो कुछ अमीर टाइप्स लोग थे, और पीजेंट्री जो थे वो थोड़े से गरीब टाइप के लोग थे। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। दे ओन ई स्टेट एंड लिव इन बिग टाउन हाउसेस। तो वो लोग जो है वो ई स्टेट में रहते थे और वहाँ पर अपने बड़े बड़े घरों में रहते थे, लेकिन वहाँ पे और फ्रेंच बोलते थे, और वो जो है आपस में जुड़े हुए थे, मैरिज की टाइज थे, तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे मैरिज की वजह से, और वो न्यूमेरिकली छोटा सा ग्रुप था। उसके बाद पीजेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पीजेंट्री जो थे वो जो है कुछ लैंड को जो है ओन नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पर काम करते थे। एरिस्टोक्रेसी के यहाँ काम करते थे वो लोग, और छोटे टेनेंट्स थे और स्मॉल ओनर्स थे, और जितनी भी वो वर्किंग पॉपुलेशन थी, जैसे मिडिल क्लास जो थे वो मिडिल क्लास लोग थे, और जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल लोग थे, जैसे टीचर्स हो गए, आर्टिशंस, वर्कर्स, ये सारे हमारे जो है पीजेंट्री में आते हैं। उसके बाद वो लोग जो थे ना वो न्यूमेरिकली लार्ज ग्रुप थे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।